लैब नंबर 5 सिस्टम स्टेबिलिटी एनालिसिस यूजिंग MATLAB। इस लैब में हम राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरियन टेबल से सिस्टम स्टेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं। ये एक सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन है k इंटू एस प्लस 6 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 4। अब इसमें हमने राउथ हार्वर्ड्स स्टेबिलिटी क्राइटेरियन यूज़ करके k का रेंज फाइंड करना है कि k की किस वैल्यू पर सिस्टम स्टेबल होगा, या अनस्टेबल होगा, या मार्जिनली स्टेबल होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। इसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो है k इंटू एस प्लस 6 एस क्यूब प्लस 5 एस स्क्वायर प्लस k प्लस 4 इंटू एस प्लस 6k। अब इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम एस क्यूब एस स्क्वायर एस 1 और एस 0 लिखते हैं। फिर उसके बाद एस क्यूब का जो बेस है वो हम लिखते हैं, फिर एस स्क्वायर को छोड़कर उसके बाद k प्लस 4 मतलब एस का जो बेस है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद 0 है, और एस स्क्वायर में हम क्या लिखते हैं 5 एस स्क्वायर, जो एस स्क्वायर का बेस है यहाँ पर 5 है, और एस का जो बेस है वो 6k है। अब यहाँ पर ये भी रिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फोर टर्म्स। यहाँ पर ये 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6k माइनस 5k मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 4। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 20 माइनस k डिवाइड बाई 5। अब इसमें हम 5 को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब k की वैल्यू 0 होगी तो 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा सेकंड जो कॉलम है। अगर k की जगह मैं 20 पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या है कि साइन अब भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मार्जिनली स्टेबल सिस्टम की तरफ ये जा रहा है। अब अगर यह हमें k की वैल्यू 20 से ज़्यादा रख दूँ तो 20 माइनस k इज इक्वल टू कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया। अब दोबारा यहाँ पर 6k फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 6k इंटू 20 माइनस k। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं डिवाइडेड बाई 20 माइनस k डिवाइड बाई 5, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है 6k। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा। जब साइन चेंज नहीं होता तो सिस्टम हमारा क्या है, स्टेबल है। अगर साइन चेंज होगा मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से फिर दोबारा पॉजिटिव, तो दो साइन चेंजेस आ गई है इसमें, तो सिस्टम अनस्टेबल की तरफ जाता है। अब यहाँ पर ये टेबल में दोबारा ड्रॉ करता हूँ, तो ये है 1k प्लस 4 5 6k 20 माइनस k और 6k। तो इसमें अगर आप देखें साइन चेंज नहीं हो रहा जो सेकंड कॉलम है। अब अगर 20 की वैल्यू में बढ़ा रहा हूँ तो साइन चेंज होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। फॉर S1 रो इफ k इज लेस देन 20, इस रो में अगर k की वैल्यू 20 से कम है तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर k की वैल्यू 20 से ज़्यादा है तो सिस्टम क्या होगा, साइन चेंज होगा और सिस्टम अनस्टेबल होगा। और अगर k को मैं 20 के बराबर लेता हूँ तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। अब इस सिस्टम को हम एनालाइज करते हैं MATLAB में। यहाँ पर मैंने k का रेंज फाइंड किया है 0 से लेके 20 तक। अब इसके लिए हम MATLAB में प्रोग्राम लिखते हैं और उसको फिर रन करते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए यहाँ पर मैं न्यू स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ। तो स्क्रिप्ट में ये फ़ायदा है कि जब मैं कोई कमांड लिखता हूँ और उसमें कोई एरर हो, कोई चेंजेस करने हो, तो वो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं k की जो रेंज है वो डिफाइन करता हूँ 0 से लेके 100 तक। यहाँ पर पहले हम 20 लिखते हैं, लेकिन 100 मैंने इसलिए लिख दिया है कि जो पोल्स की पोजीशन है वो 0, वो 20 और 20 से जो k की वैल्यू ग्रेटर है उस पर हम उसको फाइंड कर सकें। अच्छा, फिर इसके बाद हम फॉर लूप कमांड अप्लाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू 1, मतलब इसकी स्टार्ट वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ k। तो लेंथ ऑफ k यहाँ पर मैंने 100 लगा दिया है। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में
एस क्यूब प्लस 5s² प्लस k प्लस 4 और 6k, उसको हम यहाँ एज ए पोलिनोमियल यहाँ लिखते हैं। तो ये एस क्यूब का बेस है, ये 5s² प्लस k इंटू आई क्या है, ये इसका जो मतलब रेंज है 0 से लेके 100 तक, ki प्लस 4 इंटू 6k i, और फिर उसके बाद सेमीकोलन डालते हैं। फिर उसके बाद हम पोल्स फाइंड करते हैं। तो पोल्स फाइंड करने के लिए हम ये वाला कमांड अप्लाई करते हैं, रूट्स आर क्यू, मतलब पहले इसके रूट्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद पोल्स फाइंड करेंगे। और ये वाला सिंबल हम इसलिए डालते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ है सब वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो जाए। फिर उसके बाद हम एंड कमांड डालते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो इसको जहाँ पर मैंने सेव किया है उसके लिए ये वाला ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर मैं ऐड पाथ क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर सब कुछ डिफाइन हो चुका है, मतलब ये के है तो के की वैल्यू कितनी है, ये भी शो हो जाएगा। के 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 100 में लगा है, तो फाइनल वैल्यू क्या है इसकी 100 है। अब आई क्या है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको काउंट करता है, तो कितना है 101। फिर उसके बाद जो पोलिनोमियल मैंने डिफाइन किया वो है 15 104 और 600। और ये क्या है, पोल्स है, जो पोल्स की पोजीशन है वो ये सारे पोल्स है। अब इन पोल्स को मैं एक ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ। पोल्स को प्लॉट करने के लिए ये वाला कमांड मैं यूज़ करता हूँ, प्लॉट रियल पोल, इमेजिनरी पोल, और जो पोल्स शो होते हैं ग्राफ में तो उसके लिए मैं क्रॉस वाला सिंबल यूज़ करता हूँ। और फिर उसके बाद ग्रिड का कमांड डालता हूँ, तो ग्रिड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन शो करेगा। इसको मैं रन करता हूँ। अब मैंने प्लॉट का कमांड अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आप देखिए ये पोल्स की पोजीशन है। यहाँ पर के की वैल्यू कम है, जैसे ही हम के की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो पोल्स की पोजीशन क्या हो जाएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आप ये देखिए ये पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है, ये 0 है, 0 से पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 पर सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है, और 0 से लेफ्ट साइड पर यहाँ सिस्टम क्या है, स्टेबल है, और 0 से जो राइट साइड है उस पर यहाँ पर सिस्टम अनस्टेबल है। अब इस पर हम लेबल लगाते हैं कि यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। तो इसके लिए मैं कमांड यूज़ करता हूँ gtext। अब यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इसकी लेबलिंग करने के लिए हम यहाँ ये लेबल कमांड अप्लाई करते हैं। एक्स लेबल को हम रियल एक्सिस नेम देते हैं और वाई लेबल को हम इमेजिनरी एक्सिस नेम देते हैं। फिर उसके बाद हम ग्राफ पर कुछ लिखने के लिए टेक्स्ट का कमांड अप्लाई करते हैं gtext। तो यहाँ पर ये तीनों कमांड मैंने लिख दिए हैं साथ में। अब इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर कर्सर शो होगा, वो कर्सर हमें के की वैल्यू देगा। इसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पर ये कर्सर का ऑप्शन आ रहा है, तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, k इज़ लेस देन 20, मतलब 20 से कम है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 20 से कम है, और यहाँ पर k 20 के इक्वल है। तो ये 0 पर k की वैल्यू क्या है, 20 के बराबर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो k की वैल्यू 20 से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर मैं ये वाला टेक्स्ट लगाता हूँ k इज़ ग्रेटर देन 20। तो इस तरह हम पोल की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं।